Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about different types of accounting information. अब हमें जो accounting information मिलती है वो कितने प्रकार के रिकॉर्ड से मिलती है ये जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में अंतर क्या है ये भी हमने पहले कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो जो कि बता रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको ईजिली अवेलेबल हैं ये नोट्स मेरी ही वेबसाइट पे ssdclass.com पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप उसको क्लिक करके इन नोट्स को ले सकते हैं। इवन मेरे जो नोट्स हैं वो इसमें इससे भी ज़्यादा डिटेल में हैं, तो अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले पार्ट में बताया गया है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट। अगर हमें इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें अलग अलग पार्ट में। जैसे कि पहला पार्ट हमें बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो इसमें हमें क्या पता चलता है, हमारे पास टोटल इनकम कितनी है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। कंपनी ने पूरे एक साल के पीरियड में, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, पूरे एक साल के पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस किया है ये पता चल पाता है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन से। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is an account which shows the income statement and which shows the profit of business operations in an accounting period, ऐसा हम बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है जब हम दूसरा एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं या कोई ऐसा दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, जो बताता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ये बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि यहाँ पे दो साइड होते हैं। एक साइड होता है कैपिटल और हमारे पास एक साइड में कैपिटल और लाइबिलिटीज़ होते हैं, वहीं दूसरे साइड में होता है हमारे पास एसेट। जहाँ पर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें अपनी कंपनी के लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बारे में पता चलता है, कितना कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया है, कितना हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, और वहीं हमें दूसरी साइड पता चलता है कि हमारी कंपनी के एसेट कितने हैं। अब बच्चों, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको अभी तक एसेट का मीनिंग नहीं पता है, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का मीनिंग नहीं पता है, और कई बार आपको कुछ और भी बेसिक टर्म्स का मीनिंग नहीं पता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यही पता चलेगा बेसिक टर्म्स ऑफ एन अकाउंटिंग, जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली दो पार्ट उसके बनाने वाली हूँ, जहाँ पे आपको पूरे अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म हम यूज़ करने वाले होते हैं या जो आप आने वाले समय में पढ़ने वाले टर्म्स हैं वो आप इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक चीज़ और कवर की गई है, दैट इज़ schedule and notes forming parts of balance sheet and financial information or statements to give detail of various item that is shown in both of them। इसका मतलब एक बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक शेड्यूल या फिर नोट ऐसे बना लेंगे जहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की सारी डिटेल्स रहेंगी, तो वो भी हम इजी तरीके से बना सकते हैं। नाउ इट्स अ टाइम टू लर्न अबाउट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास तीन ब्रांचेस है अकाउंटिंग की। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन जब आप फ्यूचर में और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन अकाउंटिंग के अलावा और भी ब्रांचेस हैं जो डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती हैं, लेकिन मेन जो तीन ब्रांचेस हैं वो यही रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये तीन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ अ सब field or branch of accounting which is concerned with the recording of financial transactions। इसका मतलब जब भी हम बोलेंगे financial accounting, it is related with finance and finance is related with money। तो money से related जितने भी transactions हैं वो हो जाएंगे आपके financial accounting में। and it should be a systematic manner में होना चाहिए, जहाँ पर आपको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है एक साल का, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये सब पता चल पाता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से। वहीं जब हम सेकेंड पार्ट में जाते हैं वहाँ पर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? इट इज़ कंसर्न विद द टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड।
आप अपनी कंपनी में जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, कितना खर्चा जाने वाला है, ये पता चल पाता है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से. सो इट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग टेल अस अबाउट द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट. वहीं पे हमारा जो थर्ड पार्ट है वो बताता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड. नाउ व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द प्रेजेंट एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन in such a manner that it help a management in planning and controlling the operations of business and taking the better decisions. जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया मीन्स पैसों से रिलेटेड अकाउंटिंग बनाया, जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया मतलब हमें पता चल रहा है हमारे यूनिट जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी हो रही है. तो ये सारे अकाउंटिंग चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो या कितने प्रकार की भी अकाउंटिंग हो, जब इन अकाउंटिंग को साथ में लिया जाता है, सबको साथ में मंगवाया जाता है, जब इन अकाउंट को साथ में रख कर हम एनालाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाने का फ़ायदा क्या होगा? जब आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता है, जब आपको अपने कॉस्ट पता है, तो आपको डिसीजंस आराम से ले पाएंगे, आपको बेटर डिसीजंस लेने पड़ेंगे. इसका मतलब हमारे कंपनी के ऑपरेशंस क्या चल रहे हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल करें, कैसे डिसीजंस लें, ये सब पता लगा पाएंगे हम सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके काम में आएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम आएगा आपके मैनेजर्स के लिए, क्योंकि उनको मैनेज करना है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग, जहाँ पर आपको तीनों के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी. लेकिन आपको पता है क्या, जब आपको तीनों अकाउंटिंग यूज़ करते हैं तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं. तो आने वाले समय में आप वो भी पढ़ेंगे. तो ये था हमारे इस वीडियो में, लेकिन अभी भी हमारी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरेस्टेड यूज़र्स एंड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन किसके काम में आने वाली है, कौन इसके यूज़र्स रहेंगे और किन लोगों को हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रहता है, क्यों लोग हमारे अकाउंट को देखना चाहते हैं या हमारे अकाउंट को समझना चाहते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, उनका क्या इंटरेस्ट रहता है, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तो होप है स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. और अगर आपको समझ में आया है और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.